क्या वाकई अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी जान निकल जाएगी? सलमान, ये कोई जगह इतनी फिल्मी बातें करने की? इससे ज्यादा फिल्मी मौका कब मिलेगा मुझे? चांदनी क्या ये काफी नहीं? मिस्ड यू। बहुत दर्द हो रहा है। आई नो, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। ऐसा लग तो नहीं रहा। तुम्हें बहुत सी पेन किलर्स लगी हैं, अगर और लगाएं तो यू विल वॉमिट। लेकिन मैं हूं ना यहाँ। कितना टाइम हो गया? कब से बेहोश हुआ? कल इमरजेंसी में आए थे। अच्छा, मुझे लगा मैं होश में आऊंगा तो 1-2 साल गुजर गए होंगे। कभी सर्जरी नहीं हुई ना, मुझे ऐसे फिल्मों में नहीं होता। ठीक कहा तुमने, बहुत फिल्मी हो तुम। विकास के साथ लड़ने की क्या जरूरत थी? नहीं, डोंट मूव, दर्द होगा ज्यादा। तुम बात इतनी मूविंग करने वाली कर रही हो। अच्छा बात सुनो, क्या वाकई अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी जान निकल जाएगी? सलमान, ये कोई जगह इतनी फिल्मी बातें करने की? इससे ज्यादा फिल्मी मौका कब मिलेगा मुझे? टाइम क्या हो रहा है? 9 बजे। तुम्हें जाना नहीं है? संजय प्लीज इंटरव्यू ना छोड़ना अपना, प्लीज प्लीज। मैं जानती हूँ तुमने अपना इवेंट मेरे इंटरव्यू की वजह से पीछे किया था। I know it means a lot more to you than it does to me. मैं मिस नहीं करूंगी। मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो, मेरा पहला घर। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। जालिम से बोलो मुझे एक गिलास पानी पिलाते यार। डॉक्टर बीना आ जाए, she'll check you and उसके बाद, ठीक है? बस प्लीज एक से होना, मैं प्यासा मर जाऊं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? In pain and thirsty. ओहो, डोंट वरी, इतने बड़े हीरो हैं आप। यू सर्वाइव्ड सच अ बिग फाइट सीक्वेंस। हिम्मत कीजिए, बी पेशेंट, सब ठीक हो जाएगा। ईच डे रिकवरी विल बी बेटर, डोंट वरी। अच्छा, रिपोर्ट्स तो आपकी बिल्कुल ठीक है। आई थिंक यू आर गुड टू गो। एहतियात कीजिएगा, ज़ख्म आपके काफ़ी गहरे हैं। कोई स्ट्रेन्यूस काम मत कीजिएगा कुछ दिन, ठीक है ना? आई होप आई एम सीइंग यू एट द इंटरव्यू। आपको कैसे पता? शाहनवाज जिस खातून से डर जाते हैं ना और इंटिमिडेट हो जाते हैं, उसके बारे में बात के बगैर रुक नहीं सकते। दैट्स हाउ आई नो। एनीवे, टेक केयर, हाँ? लुक आफ्टर योरसेल्फ। मैम, वो आपके पेशेंट का फ़ोन बार बार रिंग कर रहा है। हेलो। हेलो सलमान। आप कौन? जी मैं फरियाल बात कर रही हूँ। सलमान से बात हो सकती है? सलमान अभी बात नहीं कर सकते। उन्हें बता दीजिएगा कि फरियाल की कॉल आई थी। कॉल बैक कर लें, कुछ इम्पोर्टेंट बात है। मुझे बता दें अगर इम्पोर्टेंट है। मैं फरहीन बात कर रही हूँ। आप क्या हर वक्त साई की तरह उसके पीछे रहती हैं? आई एम श्योर ये वो इम्पोर्टेंट बात नहीं होगी जो तुम करना चाहती हो। जी, बात तो कुछ और थी।
लेकिन सिंस आपने फ़ोन उठाया है तो आपके लिए एक एडवाइस कि आपके बेटे की शादी हो चुकी है, अफेयर नहीं चल रहा है उसका कोई। आप बेटे और बहू के बीच में आना छोड़ दें। चलो शुक्र है ये तो तुम्हें पता चल गया कि मेरे बेटे की शादी हो चुकी है। आइंदा कॉल करने की जहमत ना करना, समझी? शुक्र है खुदा का कि तुम लोग सलमान के साथ थे। वो बंदा कहाँ है जिसने अटैक किया था? कस्टडी में है। ये लो तुम्हारी फाइल। एंड सानिया, तुम कल सुबह से जागी हुई हो, यू रियली नीड रेस्ट। तुम चाहो तो हम लोग नीचे जाके थोड़ी सी तैयारी कर सकते हैं। नहीं, मैं अभी यहीं रुकना चाहती हूँ। ओके, मैं कैंटीन जा रही हूँ नीचे, तो मैं चाय ला दूँ? थैंक यू। ओके, टेक केयर। अजीब लोग हैं ये जैनब, हमें यहाँ बुला लिया, खुद अभी तक नहीं पहुंचे। अच्छा, आप एक काम करें, आप बेकरी से कुछ मंगवा लें प्लीज़। मुझे लगता है खाली चाय देना अच्छा नहीं लगेगा। अब इतनी परेशानी में उनकी खाने पीने का इंतजाम भी करेंगे। आप खुद को तो ठंडा रखें। मेरी फरहीन से बात हो गई है, सलमान को होश भी आ गया और डॉक्टर भी देख चुका है उसे। सुमेरा, सुमेरा, अब ज़रा प्लीज़ बुला लीजिएगा उसको। माफ़ी चाहते हैं आपको इस मुश्किल वक्त में ज़हमत दी। हम भी क्या करते, हमें भी कल ही पता चला है। किस बात का? बात तो ज़रा मुश्किल है लेकिन करनी तो पड़ेगी। दरअसल हमें कल किसी ने बताया कि सुमेरा की 3 साल मंगनी रही है उनके कज़न, मतलब कि ताया के बेटे के साथ। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों किसी की कोई गलत बात फैलाएगा? आप हमें प्लीज़ बता दीजिएगा कि ये सब आपको किसने बताया है। अफवाह फैलने की वजह तभी हम आपको बता सकेंगे। वो आपकी जिठानी है, हमें शादी पे मिली थी, तो उन्होंने तो हमें बहुत पुरानी सुमेरा की और उनके बेटे असद की तस्वीर भी दिखाई है। बात दरअसल ये है कि हमारा भाभी के साथ अदालत में एक मुकदमा चल रहा है वालिद की प्रॉपर्टी के बारे में। इस वजह से वो हमें जितनी ज़हनी अजियत पहुंचा सकती हैं पहुंचाती हैं। तो भाई साहब, अगर ये बात है तो उन्होंने सुमेरा का नाम क्यों लिया? आपकी दूसरी बेटी भी तो है। अब ये तो वही बता सकती हैं आपसे कि उन्होंने किसका नाम लिया और क्यों लिया। मैं आपसे सिर्फ ये कह सकता हूं कि हम साफ वो लोग हैं, ना झूठ बोलते हैं ना झूठ सुनना पसंद करते हैं। देखें, बात हमारी नहीं, हमारी वालदा की है। उन्होंने सब कुछ बताया उनके सामने। अब वो काफ़ी परेशान है। वो चाहती हैं कि जब तक इंक्वायरी ना करवा लें तब तक हम शादी की डेट फिक्स ना करें। एक मिनट, आप मेरी बेटी के बारे में इंक्वायरी करेंगे? अरे भाई साहब, आपकी बेटी की इंक्वायरी नहीं, इस मामले की। आप साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है? सिर्फ अपनी वालदा की तसल्ली के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। जी, यानी शादी के बाद सरे राह कोई चलते चलते आपसे मेरी बेटी के बारे में कुछ सवाल कर ले तो आप इंक्वायरी शुरू कर देंगे? रियाज, बैठ जाइए प्लीज। देखिए भाई साहब, हम आपकी बात को समझ सकते हैं, लेकिन आप भी हमारी कंडीशन समझे। ये बात अगर कोई एरा गैरा करता तो अलग बात थी, लेकिन ये बात तो आपके भाई की बेवा ने की है। ठीक है, तो आप कीजिए इंक्वायरी। हम भी आपको सोच समझ के बताएंगे कि हमें आगे क्या करना है। माफ कीजिएगा, हमें हॉस्पिटल वापस जाना है। ठीक है, हम भी चलते हैं।